हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। ऑब्टेन द वैल्यूज यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांसन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट में √5 + 1 रेज़ टू 5 माइनस ब्रैकेट में √5 - 1 रेज़ टू 5। सेकेंड वन, √2 + 1 रेज़ टू 6 plus √2 - 1 raised to 6. Third one, √5 plus √3 raised to 4 plus √5 minus √3 raised to 4. So student, this is our question. So let us start its solution. हमने आगे एक ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया हुआ है। ऑब्टेन द एक्सपांशन ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, जिसे हम सम सॉल्व करते थे। ये एक ही ब्रैकेट का कैसे करते थे तो हमें मालूम है, NC 0 से करते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है √5 + 1 रेज़ टू 5 माइनस √5 - 1 raised to 5. This is our question. सबसे पहले हम इन दोनों के दो ब्रैकेट्स बनाएंगे। सो लिसन इट केयरफुली, कैसे हम दो ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसका डिफरेंट होगा और इसका भी डिफरेंट होगा। सो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 5 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5C0, जैसे आगे बनाते थे NC 0 से। √5 रेज़ टू आएगा 5 और 1 रेज़ टू हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड। अब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस की साइन आएगी। हम लोगों को पता है कि प्लस की साइन में कोई चेंजेस नहीं होते। तो 5C0 √5 रेज़ टू 5 1 रेज़ टू 0 प्लस 5C1 √5 रेज़ टू 4 1 रेज़ टू 1 अगेन प्लस 5C2 √5 raised to 3 1 raised to 2 plus 5C3 √5 raised to 5 4 3 2 आएगा यहाँ पे 1 raised to 3 plus 5C4 √5 raised to 1 1 raised to 4 plus 5C5 √5 raised to 0 1 raised to 5। तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट नंबर 1। अंडरस्टैंड, ये कौन सा हो गया, ब्रैकेट नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या है, बीच में माइनस है तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस की साइन। लुक एट हियर केयरफुली स्टूडेंट्स, माइनस की साइन के बाद अगेन नेक्स्ट माइनस के लिए ब्रैकेट बनाएंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, अगेन 5C0 √5 रेज़ टू 5 1 रेज़ टू 0। माइनस की साइन है तो हमें पता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे हो जाती है साइनिंग। तो 5C0 √5 रेज़ टू 5 1 रेज़ टू 0 माइनस 5C1 √5 रेज़ टू 4 1 रेज़ टू 1 माइनस फिर आएगा प्लस 5C2 √5 रेज़ टू 3 1 रेज़ टू 2 अगेन माइनस 5C3 √5 रेज़ टू 2 1 रेज़ टू 3। नेक्स्ट होगा प्लस 5C4 √5 रेज़ टू 1 एंड 1 रेज़ टू 4 एंड लास्ट माइनस 5C5 √5 रेज़ टू 0 1 रेज़ टू 5। तो ये हमारा सेकंड ब्रैकेट भी यहाँ पे ओवर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ क्या करना है, हमें एक्सपांसन करना है दोनों ब्रैकेट्स का। अब हमें क्या करना है, लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स। इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बिटवीन टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, द साइन ऑफ टर्म ऑफ द सेकंड एक्सप्रेशन विल बी चेंज। एज द रिजल्ट द फर्स्ट, third and the fifth term in the expansion of both expression will be cancelled. Again, if there is a negative sign between two binomial expressions,
द साइन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेकंड एक्सप्रेशन विल बी चेंज। यहाँ पे माइनस की साइन है तो अगेन ब्रैकेट में साइन सबकी चेंज हो जाएगी, ये हमें मालूम है। जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होती है तब अंदर की साइन हर एक की चेंज हो जाती है, ये हमें मालूम है। तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द फर्स्ट, थर्ड and the fifth term of this expansion of the both expression will be cancelled। यानी दोनों तरीके से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के जो स्टेप्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कौन सा है? सो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है तो लुक एट ये स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप है 5C0 5C0 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट। देन नेक्स्ट था थर्ड स्टेप, तो 1 2 3 ये थर्ड स्टेप भी कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट था हमारे पास फिफ्थ स्टेप, तो कौन सा है 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेप भी कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने आगे पहले ही बताया, again if there is a negative sign in between two binomial expression the sign of the terms of the second expression will be changed। second expression की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द माइनस साइन ये हर एक की साइन चेंज हो जाएगी, उस हिसाब से हमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक्सप्रेशन क्या होगा, कैंसल्ड होगा। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एक्सप्रेशन आर कैंसल्ड। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, दो ब्रैकेट है तो दोनों के लिए हम लोग आगे 2 लिखेंगे। लुक एट ये स्टूडेंट, 2 into ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग 5C1 √5 raised to 4 1 raised to 1। सो राइट डाउन हियर 5C1 √5 raised to 4 1 raised to 1। देन नेक्स्ट बिटवीन प्लस आएगा, दोनों के बीच में प्लस आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है 5C3, सो लिखते हैं 5C3 √5 raised to 2 1 raised to 3। अब नेक्स्ट 1 3 और नेक्स्ट कौन सा बचा है 5, सो नेक्स्ट है हमारे पास 5C5 √5 raised to 0 1 raised to 5। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लुक एट ये स्टूडेंट, 2 5C1 का हो जाएगा 5 √5 raised to 4, इसका मीनिंग है √5 into √5 into √5 into √5 into 1 raised to 1, इसका मीनिंग है 1 प्लस 5C3 को सॉल्यूशन करेंगे तो 5 4 3 3 2 1 हो जाएगा इंटू 5 √5 raised to 2 है तो √5 इंटू √5 हो जाएगा और इंटू 1 raised to क्यूब यानी 1 का 1 हो जाएगा। ये नेक्स्ट सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट है प्लस करके नेक्स्ट है हमारे पास 5C5 जिसका सॉल्यूशन होगा 5C5 का 1 हो जाएगा, √5 raised to 0 वो भी 1 हो जाएगा और 1 raised to 5 वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को सॉल्यूशन करेंगे 2 into 5 5 5 raised to 5 यानी 5 5 is 25। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं √5 into √5 यानी 25 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा राइट और यहाँ पे भी 5 5 is 25, यहाँ पे भी √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट इज रिमेनिंग 5 into 5। सो राइट डाउन हियर 5 into 5 into 1 फर्स्ट प्लस सेकेंड है 5 4 3 3 2 1 3 3 कैंसिल 2 2 ज़ा 4। सो व्हाट इज रिमेनिंग 5 2 ज़ा 10 √5 into √5 अगेन √5 into √5 यानी 25 हो जाएगा। सो 5 स्क्वायर रूट कैंसल तो 10 5 आएगा प्लस 1। अब नेक्स्ट 2 into 5 5 25 25 5 125 प्लस 10 5 50 प्लस 1। अब हम इन तीनों का प्लस करेंगे 125 प्लस 50 प्लस 1। स्टूडेंट इन तीनों का प्लस होगा हमारे पास 176। अब 176 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 352। सो स्टूडेंट दिस इज अवर आंसर, 352 इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड? सो अवर फर्स्ट सम इज ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि फर्स्ट सम कैसे किया है। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 2।
Now look at here student, this is our second sum, root 2 plus 1 raised to 6 plus root 2 minus 1 raised to 6. This is our second sum. तो सबसे पहले जैसे 6 दिया गया है उस हिसाब से हम लोग सबसे पहले 6c0 root 2 raised to 6 1 raised to 0, 6c1 root 2 raised to 5 1 raised to 1, जैसे हमने लास्ट सम में किया था, फर्स्ट नंबर के सम में किया था, उसी तरह से हम लोग को करना है. ये ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है. तो 6c2 root 2 raised to 4 1 raised to 2, 6c3 root 2 raised to 3 1 raised to 3, 6c4 root 2 raised to 2 1 raised to 4, 6c5 root 2 raised to 1 1 raised to 5 and 6c6 root 2 raised to 0 1 raised to 6. यहाँ पे बीच में प्लस है तो हर एक के बीच में प्लस की साइन आएगी. अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस की साइन आएगी. अब यहाँ पे माइनस है तो हम लोगों को पता है कि माइनस में एक साइन माइनस की होती है और दूसरी साइन प्लस की होती है, ये चेंज हो जाती है. सो स्टूडेंट नेक्स्ट है 6c0 root 2 raised to 6 1 raised to 0 माइनस 6c1 root 2 raised to 5 1 raised to 1. नेक्स्ट है 6c2 root 2 raised to 4 1 raised to 2 minus 6c3 root 2 raised to 3 1 raised to 3, again plus 6c4 root 2 raised to 2 1 raised to 4 minus 6c5 root 2 raised to 1 1 raised to 5, 6c6 root 2 raised to 0 1 raised to 6. सो हमने दोनों का एक्सपांसन कर दिया है, बीच में प्लस की साइन है. अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जैसे माइनस में एक रूल है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म कैंसिल हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव साइन में भी एक रूल है. सो लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स. As there is a positive sign in between two binomial expressions, the sign of the term of the second expression will not change. यानी यहाँ पे प्लस की साइन है तो सेकंड जो टर्म है उसकी साइन चेंज होगी नहीं, बिकॉज हमें पता है कि जब भी प्लस की साइन होती है तब ब्रैकेट की कोई भी साइन चेंज होती नहीं है. तो एज अ रिजल्ट द सेकंड फोर्थ in the expansion of the both the expression will be cancelled. उस हिसाब से क्या होगा, सेकंड जो रिजल्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, फिर जो भी माइनस वाले होंगे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. बिकॉज आप लोग देख सकते हो प्लस 6c1 root 2 raised to 5 1 raised to 1 माइनस 6c1 2 raised to root 2 raised to 5 1 raised to 1. ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एक्सप्रेशन. मैंने आगे बताया आप लोगों को सेकंड एक्सप्रेशन कैंसिल होगा. देन आफ्टर कौन सा होगा, सेकंड, फिर फोर्थ एक्सप्रेशन कैंसिल होगा. तो 1 2 3 फोर्थ एक्सप्रेशन प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. देन नेक्स्ट होगा ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला भी. अंडरस्टैंड, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. जब माइनस की साइन होती है तब क्या होता है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म कैंसिल होता है. और जब प्लस की साइन होती है तब क्या होता है, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म कैंसिल होता है. 2 4 और 6 टर्म कैंसिल होता है. अंडरस्टैंड. तो ये हमने कैंसिलेशन कर दिया है. अब जो भी रिमेनिंग रह रहा है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे. 2 ब्रैकेट्स है तो हम लोग सबसे पहले आगे लिखेंगे 2. सो राइट डाउन हियर 2 एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग. तो सबसे पहले है हमारे पास 6c0 root 2 raised to 6 1 raised to 0, प्लस की साइन ही आएगी बीच में, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है 6c2, यहाँ पे आएगा 6c2 root 2 raised to 4 1 raised to 2. नेक्स्ट है 6c4 प्लस 6c4 है हमारे पास root 2 raised to 2 1 raised to 4 एंड लास्ट वन है हमारे पास 6c6 root 2 raised to 0 1 raised to 6. तो ये रिमेनिंग है. अब हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. 6c0 2, why 2, बिकॉज 2 ब्रैकेट है, दैट्स वाई 2. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 6c0 का हमारे पास 1 हो जाएगा इनटू root 2 raised to 6 है. इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो root 2 को 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन करना है. root 2 इंटू root 2 इंटू root 2 इंटू root 2 इंटू root 2 1 2 3 4 5 इंटू root 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 raised to 0. इसका हो जाएगा आंसर 1. राइट, 1 2 3 4 5 6 root 2 raised to 6 root 2 raised to 6 प्लस 6c2 है हमारे पास. तो 6c2 का क्या होगा, 6 5 2 1 root 2 raised to 4. इसका मीनिंग है root 2 इंटू
√2 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा. अंडरस्टैंड. √2 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 1 तो उसका आंसर आएगा 1. चलो यहाँ तक समझ में आ गया. ये दोनों स्टेप्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है 64. अब 64 कैसे होगा, तो 64 यानी 6 4 3 2 1 6 5 4 3 राइट. 2 यानी √2 इंटू √2 हो जाएगा. 1 यानी 1. ये नेक्स्ट सॉल्यूशन. अब लास्ट है 66 का 1 हो जाएगा. हमें मालूम है √2 उसका भी 1 हो जाएगा और 1 उसका भी आंसर 1 हो जाएगा. चलिए यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लुक एट डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन हो रहा है. 1, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा. अब यहाँ पे क्या करोगे, दो की पेयर बना देंगे. 2 2 4 √4 जिसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आएगा. यहाँ पे भी 2 2 4 तो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो उसका भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आंसर आएगा. यहाँ पे भी 2 2 4 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आएगा √4 तो 2 स्क्वायर और रूट हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 2. सो व्हाट इज द आंसर. 2 2 4 2 8. सो राइट डाउन हियर 8 इंटू 1 प्लस, अब इसे कैंसिल करेंगे 2 3 6 सो 3 5 आएगा हमारे पास 15 इंटू, अब यहाँ पे भी √2 इंटू √2 यानी 4 हो जाएगा. √4 यानी 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 2 और यहाँ पे भी सेम 2 2 4 यानी √4 यानी यहाँ पे भी 2 स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल तो यहाँ पे भी 2 आंसर आएगा. सो राइट डाउन हियर 2 इंटू 2 राइट एंड मल्टीप्लाई बाय 1 तो उसका 1 हो जाएगा. अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 3 कैंसिल 2 3 6 सो आंसर आएगा 3 5 15 इंटू √2 इंटू √4 यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल यानी 2 आएगा आंसर प्लस 1 1 1. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो लुक एट हियर स्टूडेंट 2 8 1 8 प्लस 15 2 30 30 2 60 प्लस 15 2 30 प्लस 1. अब हम इसे सबका प्लस कर देंगे. 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 इन सबका प्लस होगा 99. सो राइट डाउन हियर 99. सो 99 इंटू 2 आंसर आएगा हमारे पास 198. सो स्टूडेंट आवर सम इज ओवर हियर and lecture is also over here. I hope you understand it very well. Thank you students.